नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जिस प्रमुख विषय की चर्चा करेंगे वह है आखिर दुनिया में कैसे छा गए यहूदी। यहूदियों ने कैसे अपनी सत्ता स्थापित की, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय को जानने का हमारा प्रमुख साधन है एक रिसर्चर और लेखिका हैं मैरी स्टेला बेट्सिनी। उनकी अपनी रिसर्च में वो कहती हैं, यानी बेट्सिनी कहती हैं कि यहूदी दुनिया में पलायन यहूदियों का दुनिया में जो हुआ वह मुख्य रूप से जंगों की वजह से हुआ। यहूदियों को कई बार कत्लेआम का सामना करना पड़ा, तमाम लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यहूदी दुनिया के अलग अलग देशों में पलायन कर गए। अब जबकि यहूदी दुनिया के तमाम देशों में पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वह अपनी भूमि और अपना भवन, संपत्ति, सारी चीज़ें छोड़ करके केवल जान बचा करके भाग रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ दुनिया की तमाम ताकतें जो उस समय स्थापित थीं वह उनके ऊपर हमलावर हो रही थी। अब जब यहूदी दुनिया के अन्य देशों में बिखर गए, उनके पास संसाधन कुछ नहीं था। जब संसाधन नहीं है तो कैसे कोई कौम या कोई व्यक्ति का ही उदाहरण लेते हैं तो वह कैसे प्रगति करेगा। उसकी प्रगति के लिए कुछ आधार चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 प्रमुख आधार होते हैं। उनमें भूमि सर्वप्रमुख साधन होती है, जो कि यहूदियों के पास बिल्कुल भी नहीं है। भूमि के अलावा अन्य और 3 साधन जो हैं वो हैं पूंजी, श्रम और साहस। पूंजी, श्रम और साहस में पूंजी भी उनके पास नहीं है। अब यहूदियों के पास आखिरकार अपने आप को साबित करने के लिए कौन से साधन हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को दुनिया में स्थापित किया। रिसर्चर बेट्सिनी के अनुसार यहूदियों को अपने आप को साबित करने के जो साधन थे वह थे मानसिक प्रतिभा यानी दिमाग, श्रम यानी शारीरिक क्षमता और ब्याज यानी आर्थिक क्षमता। इन 3 क्षमताओं के बल पर यहूदियों को अपने आप को दुनिया में स्थापित करना था। यहूदी शारीरिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक क्षमता का उत्पादन कर ही रहे थे, और मानसिक क्षमता के उत्पादन के रूप में हम यह देख सकते हैं कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह नोबेल पुरस्कार केवल अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था, यह यहूदियों की प्रतिभा और क्षमता को एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी दे रहा था। इसके साथ ही यहूदियों ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को मनवाने का काम शुरू किया। वह ऐसे हुआ कि वर्ष 1922 में जर्मनी के जो गृह मंत्री बने वह यहूदी थे। उनका नाम वाल्थर रोथैनो था। इसके साथ जो तीसरा प्रमुख बिंदु था कि आखिरकार यहूदियों के सामने जो प्रश्न था कि वह अपने आप को कैसे स्थापित करें, तो उस समय दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था। ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जहाँ जहाँ था वहाँ कैथोलिक ईसाइयों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। कैथोलिक ईसाइयों में ब्याज पर धन देने की जो परंपरा थी उसको बुरा माना जाता था। यहूदियों ने इस अवसर का लाभ उठाया, और चूंकि वह अपनी आर्थिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता को स्थापित कर चुके थे, जिसकी वजह से अब उनके पास पूंजी का संकेंद्रण हो चुका था। पूंजी होने के कारण वह सशक्त थे और वह ब्याज पर धन देने लगे। ब्याज पर धन देने के साथ उनकी पूंजी में दिन दूना रात चौगुना की वृद्धि होने लगी। इस वृद्धि का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है कि फोर्ब्स पत्रिका 1990 तक आते आते इनके पास धन का संकेंद्रण इतना ज़्यादा हो चुका था
कि फोर्ब्स पत्रिका 1990 में अमेरिकी अरबपतियों की जो सूची निकालती है, 400 अमेरिकी अरबपतियों की जिसने सूची निकाली, उसमें 40% से ज़्यादा यहूदी थे। और उसमें भी खास बात यह थी कि उस पत्रिका के जो 40% टॉप अमेरिकी अरबपति थे, उसका 45% यहूदी थे। अब जब यह स्थिति बनी, इसके पहले हालांकि यहूदी कई बार और लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, उनको अपनी भूमि इज़राइल की जगह मिल गई थी और वो लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने अमेरिकी अरबपतियों की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में इतना बड़ा स्थान हासिल किया, जो कम नहीं माना जा सकता। वो बहुत बड़ा स्थान था। यह देख करके दुनिया के अन्य लोग उनसे नफरत करने लगे, या उनके खिलाफ प्रतिद्वंदिता या बुरी प्रतिद्वंदिता कहें, बुरी प्रतिद्वंदिता की भावना उनके मन में आने लगी। इसके साथ ही यहूदी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे और उनके प्रतिद्वंदियों का या उनके प्रतिस्पर्धियों का यह मानना था कि यहूदी सरकार, मीडिया और बैंकों को नियंत्रित करने लगे हैं। इसके साथ ही हम यह पाते हैं कि यहूदी किस प्रकार से अपने आप को दुनिया के फलक पर स्थापित कर चुके थे, और आज जिस इज़राइल की बात हो रही है, वह इज़राइल अपने असली रूप में आ चुका था और तकनीकी और रिसर्च के क्षेत्र में वह काफ़ी आगे बढ़ चुका था। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।